हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम विदिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं और ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे कब एक्ट करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे और क्लियर करेंगे कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इनवर्ट डायरेक्शन में लगता है किसी भी बॉडी। जब कोई बॉडी मूव करती है तो इनवर्ट डायरेक्शन में लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बॉडी पे लगता है। ये कब अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब वो, तो ये दोनों फोर्सेस तुम्हारे अप्लाई तब होते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है। अगर वो सर्कुलर मोशन करता है तभी ये दोनों फोर्सेस उस बॉडी पे एक्ट करते हैं। जैसे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कोई भी एक फ्रेम ऐसा है, एक ऐसा कोई भी फ्रेम हम लोग ले लेते हैं जो रोटेट करता है, तो उस पे ये दोनों फोर्सेस एक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि इसमें कब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पे और कब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है देखने वाले पे कि वो देखता कैसे है, कौन से फॉर्म में उसको देखता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है कि बॉडी पे तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक ये थ्रेड है और ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने एक चेस का गोटी ले ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये थ्रेड है। हमारा एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो गया। अगर मैं इसको रोटेट कराऊँ, सर्कुलर मोशन कराऊँ, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब ये मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे दो चीजें देखने वाले हैं कि आप इस मोशन को किस नजरिए से देख रहे हैं, कहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ कि ये देखिए, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जब ये मूव कर रहा है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को बाहर से देखते हैं कि जब ये मूव कर रहा है, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स किस फॉर्म में एक्ट कर रहा है? टेंशन के फॉर्म में। जैसे ये ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो इसमें, इस ऑब्जेक्ट में अंदर की डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे अंदर की डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो अंदर की डायरेक्शन में ये खींच जा रहा है। ये जो थ्रेड है ये खींचा हुआ होता है। अंदर की डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में एक्ट कर रहा है। अगर मैं उठ के इस ऑब्जेक्ट पे बैठ जाऊं, जो ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है XYZ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाऊं, जैसे एक झूला होता है, अगर झूला होता है तो ऐसे चलता है। तो इसमें अगर हम मान लें कि एक झूला है जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ। जब मैं इसको मोशन कराता हूँ, सर्कुलर मोशन कराता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे बैठा हूँ तो मुझे लगेगा कि मुझे बाहर की तरफ कोई धक्का लगा रहा है। बाहर की तरफ मैं महसूस करूंगा कि मुझे कोई धकेल रहा है। तो ये कौन सा फोर्स है? यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को।
यहाँ पे जब हम मोशन करा रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप उसी ऑब्जेक्ट पे बैठे हैं जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फील करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह का झूठा फोर्स होता है, फिक्टिशियस फोर्स होता है, या इसको हम लोग सूडो फोर्स भी कहते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट पे तभी महसूस होगा जब आप इस ऑब्जेक्ट पे बैठेंगे। अगर आप बाहर से किसी दूसरे फ्रेम से इसको देखेंगे तो वहां पे सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बाहर से देखूं, इस सिस्टम, इस फ्रेम से हट के दूसरे फ्रेम से देखूं, तो ये मुझे लगेगा कि हाँ, इस पे ये सर्कुलर मोशन बॉडी कर रही है, इस पे अंदर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि टेंशन के फॉर्म में है, टेंशन के फॉर्म में लग रहा है। जब ये घूम रहा है तो ये टेंशन के फॉर्म में इस ऑब्जेक्ट को अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा है और इस ऑब्जेक्ट को अंदर की ओर खींच रहा है। अगर मैं ही इस ऑब्जेक्ट पे बैठ जाऊं, इस ऑब्जेक्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फॉर्म में मान लूं, इस पे बैठ जाऊं, तब सर्कुलर मोशन हो रहा हो, तो मैं ये महसूस करूंगा कि मेरे को बाहर की ओर कोई धक्का दे रहा है, मगर रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर मेरे को फील हो रहा है कि बाहर की ओर मेरे को कोई धक्का दे रहा है। सो यहाँ पे एक ये झूठा फोर्स जो एक्ट करता है, जो कि एक फिक्टिशियस या स्यूडो फोर्स है, तो ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सो ये डिपेंड करता है देखने वाले पे कि देख कौन रहा है और कहाँ से देखा जा रहा है ऑब्जेक्ट, कहाँ से देखा जा रहा है, कि उस बॉडी पे बैठा है जो मोशन कर रही है, या बाहर से देखा जा रहा है जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ये देखने पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इन द सेंस थ्रेड और ऑब्जेक्ट केस में जब मैं इसको दिखा रहा था, तो एक टेंशन के फॉर्म में अंदर की ओर लग रहा था सेंटर की डायरेक्शन में। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो होते हैं हमारे, किसी भी सेंट्रीपिटल फोर्सेस नेचर में कुछ फोर्सेस एक्ट करते हैं रियल में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो एक रियल फोर्स होता है, जो कि नेचर में जो भी फोर्सेस हम लोग देखते हैं या एक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स उसी तरह का एक फोर्स है जो उसी तरीके का फॉर्म करता है, उसी पे एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी नेचुरल फोर्स के फॉर्म में कह सकते हैं ये बात। मगर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो एक टाइप का कह सकते हैं फिक्टिशियस फोर्स होता है, झूठा फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स होता है, जो कि बॉडी पे एक्ट करता है। वो फील होता है, वो डिपेंड करता है फ्रेम पे कि आप किस फ्रेम से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस फोर्स को। सो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं वो कई फॉर्म में एक्ट करते हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, जैसे कोई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोई एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऐसे, तो इसमें तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। सो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है तो यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को
अंदर धकेलने का काम करता है। सो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो कि तुम्हारे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। सो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। सो यहाँ पे जितने भी नेचर में फोर्सेस हैं वो एक तरीके का सेंट्रीपिटल के फॉर्म में हम लोग उनका यूज करते हैं। जैसे कि ये एक हो गया, एक तुम्हारा कह सकते हैं हाँ कि तुम्हारा जैसे पृथ्वी और चंद्रमा, जैसे अर्थ जो होता है और जो तुम्हारा मून होता है, जो मून रिवॉल्व करता है अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में जो मून रिवॉल्व करता है, तो वहाँ पे वो क्यों उसमें कौन सा फोर्स एक्ट करता है, तो वहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। सो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में होता है। और भी एग्जांपल्स हैं कि जैसे आजकल अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के और भी एग्जांपल्स देखे जाएं तो आजकल बारिश का मौसम है, सो आजकल कीचड़ वगैरह होना आम बात है सड़कों पे। सो जब गाड़ी निकलती है रोड से तो जो गाड़ी का पहिया होता है, जो टायर होता है, सो आप लोग जब भी कोई गाड़ी को ऑब्जर्व करें तो देखते हैं कि जो कीचड़ होता है वो ऊपर की ओर आने लगता है। जब पहिया आगे को मूव करता है तो यहाँ पे जो कीचड़ होता है वो टायर के माध्यम से सर्कुलर मोशन करता है और यहाँ पे जब वो सर्कुलर मोशन यहाँ पे करता है तो यहाँ पे एक समय के बाद यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना बंद कर देता है टायर पे। सो यहाँ पे जो कीचड़ है वो ऊपर की ओर आने लगता है, उसके जो कह सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की ओर आने लगते हैं। सो इसके लिए हम लोग मडगार्ड का यूज करते हैं। सो यहाँ भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे बाई चांस ये जो थ्रेड है ये टूट जाता है, तब ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तब ये ऑब्जेक्ट जब ये जैसे कोई एक स्ट्रिंग है, ये पॉइंट है ओ, ये तुम्हारा सेंटर है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो यहाँ पे अगर तुम्हारा थ्रेड, ये जो तार है, जो धागा है, अगर ये टूट जाता है, तब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर इसके टेंजेंशियली स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। सो यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए खत्म हो जाएगा और ये सर्कुलर मोशन करना बंद कर देगा और ये टेंजेंशियली स्ट्रेट लाइन में मोशन करने लगेगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब ये टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, सो यहाँ का टेंशन जब यहाँ पे ये जो धागा है यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाएगा। सो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रहा था इस टेंशन की वजह से ये गायब हो जाएगा। सो ये तुम्हारा स्ट्रेट डायरेक्शन में टेंजेंशियल मूव करने लगेगा। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई भी एक कोई कार है जो सड़क की मोड़ पे मुड़ती है, किसी सड़क पे जा रही है और मोड़ आने पे वो मुड़ती है, तो वहाँ पे जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, जैसे कोई एक ये रोड है, ठीक है, एक ये तुम्हारे पास कार है, जैसे ये कोई कार है, जब ये तुम्हारी इधर की ओर मोड़ पे मुड़ेगी तो यहाँ पे
जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पे गाड़ी आराम से मुड़ जाती है। अगर यहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स से कम होगा, बहुत कम होगा, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा और आपकी गाड़ी फिसलने की संभावना में आ जाएगी। आपकी गाड़ी यहाँ पे फिसल सकती है। सो यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हारे फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होता है जब कोई भी गाड़ी मोड़ पे आके टर्न करती है किसी भी रोड पे। सो यहाँ पे एक ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और आता है कि जैसे दूध से जो क्रीम निकाली जाती है, सो वो क्रीम किस तरीके से निकाली जाती है, सो उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स का मैकेनिज्म यूज होता है। सो जो हमारे पास दूध होता है, जो नॉर्मल होता है दूध होता है, सो जब हम उसको जब उसको मशीन से हम लोग मशीन से उसको सर्कुलर मोशन कराते हैं किसी भी दूध को, तो जो उसके कण हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, तो वो सर्कुलर मोशन करने लगते हैं। तो उसमें उन पार्टिकल्स में जब वो सर्कुलर मोशन करते हैं तो उनमें सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करने लगता है और मिल्क का जो क्रीम होती है वो मास में हल्की होती है। मिल्क के जो दूसरे कंटेंट होते हैं उनसे क्रीम काफ़ी हल्की होती है। तो हल्की होने की वजह से वो सेंटर की ओर शिफ्ट हो जाती है और जो तुम्हारा अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो बाहर की तरफ थोड़ा सा हैवी मास होने की वजह से बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। सो इस फॉर्म में हम लोग क्रीम को अलग कर सकते हैं मिल्क से। तो इसमें भी हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है कि हम लोग मिल्क से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताए हैं। सो होप करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ आई होंगी चीज़ें कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है और ये कब एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी पे। सो मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो देखने पे डिपेंड करता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से निहार रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, उस बात पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, सो अगर आप इसको बाहर से देखेंगे, इस सिस्टम से बाहर से हट के देखेंगे, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। और अगर आप इस सिस्टम में इन्वॉल्व होके इस पे बैठ के इस ऑब्जर्व को देखेंगे तो आप फील करेंगे कि आप पे एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, जो कि फिक्टिशियस फोर्स है, झूठा फोर्स है, जो कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के फॉर्म में होता है। सो होप करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।